हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, वैसे तो पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर जैसे ही बात उसके सेक्शंस और आर्टिकल को याद करने की आती है, यह उतनी ही कठिन हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आया हूँ, जिससे बड़े ही सरल तरीके से हमें सभी सेक्शंस और आर्टिकल याद हो जाए। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम टॉपिक वाइज एक एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बहुत सारे बुक्स को एनालाइज करने के बाद मैंने लूसेंट पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव बुक को इस सीरीज के लिए चुना है। तो आप सब इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। और भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो पहले मैं आप लोगों को दोस्तों पूना समझौता के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो क्या हुआ था कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत जारी किया था, जिसमें हरिजनों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से अनशन स्टार्ट कर दिया, जिसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश कंपनी से भारत का सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। तो वह 1 नवंबर 1958 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ले लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1958, जो कि 1 नवंबर 1858 को हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब अगस्त प्रस्ताव यानी कि लिलिथगो का प्रस्ताव आया था, तो उसमें भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। तो उस समय पे कांग्रेस के द्वारा संविधान बनाने की प्रस्ताव को जारी की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिलिथगो का प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, और यह पहला मौका था जब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि 1774 ईस्वी में स्थापित की गई। उसमें राजधानी कोलकाता हुआ करता था, जिस कारण इसे कोलकाता सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1784 में पारित किया गया था। और इस एक्ट में यह घोषणा की गई थी कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को चलाना ब्रिटिश राष्ट्र की नीति और मान और इच्छा के विरुद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।
इसके तहत हड़प नीति जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, उस नीति को समाप्त कर दिया गया था एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार में पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 1919 में पारित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में से किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1919 में आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। और कई बार पूछता है एग्जाम कि केंद्र में द्वैध दोहरा शासन या द्वैध शासन की बात किस अधिनियम में की गई है? तो वह 1935 में की गई है। याद रखेंगे, प्रांतों में दोहरा शासन 1919 के अधिनियम के तहत और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया था। अगला है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे, जो कि अध्यक्ष थे, और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, जो कि सैन्य मंत्री थे, और तीसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिस्प, जो कि व्यापार बोर्ड से संबंधित मंत्री थे। तो ये तीनों सदस्य थे। बाकी जो लॉर्ड एमरी दिया हुआ है, ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना में दोस्तों पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसमें भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से कार्यान्वित हुआ। तब तक हमारा जो शासन चल रहा था वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत में चल रहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है और इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में आया था। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें स्वशासन की बात की गई थी, यह भी सही है। कैबिनेट मिशन में ही संविधान सभा का गठन किया गया था, इसका सही उत्तर है। चौथा दिया हुआ साइमन कमीशन, जो कि भारत विभाजन, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और भारत विभाजन जो हुआ है 1947 में हुआ है और यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो यह 1945 में किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू हुआ है और प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली में का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के द्वारा किया गया था। अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दी गई थी। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक प्रतिनिधियम अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो देख लेते हैं कौन कौन सा अधिनियम दिया हुआ है और कौन कौन सा कार्य उस अधिनियम के तहत हुआ था। पहला दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा दिया भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया था। तो एक बी का हो जाएगा ए। तीसरा है मिंटो मार्ले सुधार 1919। इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का 4, सांप्रदायिक निर्वाचन। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत सती प्रथा का अंत करवाया गया था। तो डी का हो जाएगा 2। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था जो कि 1 नवंबर 1857 से आया था। तो ई का हो जाएगा 5। तो इसका जो है हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 5 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1784। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का सेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। कल का हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा। इसमें हम लोग देखेंगे संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।